Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोगों की नेगेटिविटी का असर आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि लोगों की नेगेटिविटी का असर आपके जीवन पर कहाँ पड़ रहा है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। तो जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके जीवन में जो लोगों की नेगेटिविटी है या ये कह सकते हैं बुरी नज़र है, इविल आई है, उसका अफेक्ट आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैं वापस रख रही हूँ। तो चलो अब निकल आए तो कोई दिक्कत नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, डेविल, चैरियट। लोगों की नेगेटिविटी का या बुरी नज़र का प्रभाव आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है, किस जगह पड़ रहा है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो लोगों की नेगेटिविटी, इविल आई का असर आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है वो आया है मैजिशियन। डेविल का भी कार्ड आया है, मैजिशियन का भी आया है। द हीरोफेंट, स्ट्रेंथ। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम कि लोगों की जो नेगेटिविटी है उसका असर आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड, दो कार्ड आ गए हैं। द हाई प्रीस्टेस, अरे बहुत सारे हैं। हाई प्रीस्टेस का ले लिया, बाकी मैंने रख दिए। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है द लवर्स। और भी हम कार्ड्स लेंगे यहाँ पर, एनर्जी ओरेकल से भी कुछ कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कि लोगों की नेगेटिविटी या बुरी नज़र का प्रभाव आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, सेम कार्ड, ये स्ट्रेंथ का कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। डो टू रोमांस, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। लोगों की नेगेटिविटी या बुरी नज़र का प्रभाव आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है। स्टॉर्म वार्निंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर द सन। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी राशियों की। तो आपकी जो राशि है, यहाँ पर आपकी राशि सिंह हो सकती है, आपकी राशि वृष हो सकती है, आपकी राशि मकर हो सकती है, मिथुन हो सकती है, कन्या हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, कर्क हो सकती है। ये आपके जो साइन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें आपके डेट ऑफ बर्थ के मंथ की तो जनवरी, अप्रैल आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो जुलाई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मई हो सकता है, अगस्त हो सकता है और फरवरी हो सकता है, जून भी हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ।
तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका जो मंथ था वो मैंने बता दिया है, साथ साथ आपके ज़ोडिएक बता दिए हैं, मीन्स आपकी राशियां बता दी हैं। ये राशि आपकी लग्न राशि हो सकती है, आपकी चंद्र राशि हो सकती है, आपकी सूर्य राशि हो सकती है। साथ साथ यहाँ पर आपका सन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आप बहुत पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर, हो सकता है आप बहुत एक्टिव हो, बहुत अप टू डेट हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो, मीन्स आपका जो सोचने का नज़रिया है बहुत, आप जो हो बहुत दूर तक की सोचते हो, मीन्स आप जो सोचते हो वो अक्सर सत्य ही निकलता है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो आपके अंदर जो है वो बहुत क्रिएटिविटी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर आपका हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो, आपका जो इंटरेक्शन पावर हो बहुत बड़ी, आप किसी को भी कन्विंस अपनी बातों से कर लेते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लोगों की बुरी नज़र का प्रभाव आपके जीवन में कहाँ पड़ रहा है। देखिए, जो नज़र होती है, चाहे वो किसी की भी नज़र हो, नज़र जो ऐसा कहा जाता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो बड़े होते हैं घर में, उनको ये पता रहता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं कि नज़र जो होती है वो पत्थर को भी फाड़ देती है। तो लोगों की जो नज़र होती है, लोग जिस इंटेंशन से या कह सकते हैं जिस भाव से आपको देखते हैं, उनके देखने का जो तरीका, उनका जो इंटेंशन होता है, जो भाव होता है, उसके कारण जो है लोगों को नज़र लग जाया करती है, या ये कह सकते हैं नेगेटिविटी जो है आपकी लाइफ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं, जब हम कहीं बढ़ रहे होते हैं, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, तब हमें नज़र जो है ज़्यादा लगती है। क्योंकि क्या होता है, हम एकदम से नीचे से डाउन टू मीन्स कह सकते हैं अप, हम नीचे से जो है अप की तरफ जाते हैं, मीन्स नीचे से हम जब जो ये कह सकते हैं कामयाबी की जो सीढ़ी चढ़ते हैं, जब हम उस स्टेज पर होते हैं, जैसे कि ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज पर आपको नज़र ज़्यादा लगती है, क्योंकि आपके जीवन में एक मेजर चेंजेस आते हैं, आपके जीवन में कई बदलाव आते हैं, और उन बदलाव को देखकर लोग आप पर नज़र मारते हैं, लोग आपको इविल आई सेंड करते हैं, लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। हमारे ये रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, या हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, या हमारे कलीग्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल के कोई लोग हो सकते हैं। तो इनकी जो नेगेटिविटी है, इनकी जो बुरी नज़र है, जो बुरे इंटेंशन से ये आपके बारे में बात करते हैं, या आपको देखते हैं, या आपके बारे में कोई जानकारी लेते हैं, उसके कारण जो है आपके जीवन में नेगेटिविटी आ जाती है, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही थी, अगर आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आ रही थी, एक प्रोस्पेरिटी आ रही थी, तो लोग जो हैं उन पर नज़र मारने लगे, जैसे ही आपने लोगों को बताया। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों का इंटेंशन समझ नहीं पाते। लोग बहुत प्यार प्यार से हमसे बहुत कुछ पूछ लेते हैं, बहुत कुछ बाल की खाल भी निकाल लेते हैं। बाल की खाल मीन्स खोद खोद के पूछ लेना, सारी बातों की जड़ तक पहुंच जाना, मीन्स सारी चीज़ों के बारे में पूछ लेना, है ना। तो लोग प्यार प्यार से इस तरह से पूछ लेते हैं, और कभी कभी हम लोग जो हैं वो भावुक होकर दूसरों को अपनी ग्रोथ के बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में लोगों को बता देते हैं। बट लोगों का जो पूछने का जो तरीका है, लोगों का जो जानने का जो तरीका है, उनका जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है।
उनका जो अंदर से जो भाव है वो अच्छे नहीं है। इसके कारण से हमको अक्सर नज़र लग जाती है, हमारी ग्रोथ पर जो है कह सकते हैं हर्डल्स आ जाते हैं, या ब्लॉकेज, या ये कह सकते हैं हमारे जीवन में कुछ बाधाएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ये जो लोग हैं डेविल की एनर्जी में है। डेविल की एनर्जी, ये नेगेटिव पीपल होते हैं जो या ये कह सकते हैं बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, जो कि आपके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं या आपसे ले लेते हैं, या किसी और सोर्सेस के थ्रू आपके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो लोग हैं ये हमेशा आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप अपने डे टू डे लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताते हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बताते हैं, जो भी आपकी दिन भर की जानकारी होती है, आपने क्या किया, क्या खाया, क्या आपको मिला, क्या आपने अचीव किया, आप सब कुछ इनसे शेयर करते हैं। और जब आप शेयर करते हैं तो ये जो लोग हैं ये उस समय तो आपसे बहुत हमदर्दी दिखाकर, एक सिंपैथी दिखाकर आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन बाद में इनका जो आपके प्रति जो इंटेंशन है, जो भाव है, वो अच्छा नहीं होता। ये आपको जो है ये कह सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं देखते हैं, और इसके कारण से वो जो बुरी नज़र है आपकी ग्रोथ में, आपकी प्रोस्पेरिटी में, आपकी तरक्की में जो है एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है। नज़र जिसको हम बोलते हैं, इविल आई जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, अगर वर्क प्लेस पर आपको कोई बड़ी पोस्ट मिली है, आपका कोई इंक्रीमेंट हुआ है, या ये कह सकते हैं आपकी तरक्की हुई है, तो आपके जो आसपास के जो कलीग्स हैं, जो आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, या ये कह सकते हैं को वर्कर हैं, वो आपसे खुश नहीं होते हैं। हो सकता है सामने सामने तो वो आपको बहुत अपनी खुशी जाहिर करते हो, आपको बधाई देते हो, है ना, बट पीठ पीछे ये लोग आपसे बहुत जलते हैं, और वो सोचते हैं कि ये इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ गया है, ये इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर गया है। ये सोच सोच कर वो जो है वो नेगेटिविटी आपको सेंड करते रहते हैं, और वहीं से आपका जो है यहाँ पर जो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, ये यही बताता है कि वहीं से आपके जीवन में जो है ब्लॉकेजेस लग जाती है। मीन्स आपको यहाँ पर टॉप पर पहुँचना है, आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो, बीच में ही कहीं अटक जाते हो, क्योंकि लोगों की नेगेटिविटी आपको जो है जाने नहीं देती। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप जॉब करते हो कहीं पर और वहाँ पर आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, आपको वहाँ पर आपका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो सराउंडिंग्स है वो बहुत अच्छी है, हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने रिलेटिव्स को किसी को बताते हो, तो वो जो लोग हैं वो आपकी इन चीज़ों से खुश नहीं होते हैं, और इस कारण से जो है कई बार आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, या ये कह सकते हैं कई बार लोगों के जॉब भी छूट जाते हैं, कई बार लोगों की अच्छी खासी सराउंडिंग्स, या ये कह सकते हैं जो ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर था वो कई बार चेंज हो जाता है, इसी कारण से, क्योंकि जो लोगों की नज़र है वो इस तरह से पड़ती है कि आप के जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल जो है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, आपकी ये कह सकते हैं आप अगर सिंगल हो और किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, और अगर आपने वो चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ की बातें किसी से शेयर करी, किसी दोस्त से शेयर करी, क्लोज फ्रेंड से शेयर करी, तो लोगों की नज़र लगती है, लोग ये सोचते हैं हाय इन लोगों में दोनों में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी कंपैटिबिलिटी है। ये देख देख कर, ये बोल बोल कर, हाय हाय करते करते वो क्या होता है, वो इतना अच्छा रिश्ता जो है वो टूट जाता है, जो कभी
आपको लगता होगा कि वो वाला गाना है ना, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, वो जो गाना है वो कुछ और ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर लोगों की नेगेटिविटी इतनी खराब है, या ये कह सकते हैं बुरी नज़र जो है आपके अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देती है। इसलिए कभी भी, इसलिए कहा जाता है अपनी लक्ष्मी को छुपाया जाता है, लक्ष्मी किसी को दिखाई नहीं दे, दिखाना नहीं चाहिए कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कितना पैसा है आपके पास, कैसे अर्न कर रहे हो आप, क्योंकि लोगों की नज़र बहुत ख़राब हो गई है। मैंने खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में भी। और जो चीज़ मेरा जो नेचर है, जब तक मैं किसी चीज़ को ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं कर लेती, मीन्स किसी चीज़ को एक्सपीरियंस्ड नहीं कर लेती उस चीज़ पर, मैं तब तक बिलीव नहीं करती हूँ। ये मेरा नेचर है। एक कह सकती हूँ कि मेरा जो नेचर है वो एक्सपेरिमेंट वाला नेचर है। जब तक मैं किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट नहीं करती तब तक उस चीज़ के बारे में दावे से नहीं कह सकती हूँ। तो इसी कारण से मैंने खुद अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी देखी हैं, कि जहाँ पर आपने अपनी अच्छी चीज़ों को बताना लोगों को स्टार्ट किया, शेयर किया, वो लोगों तक पहुँची, और वहीं से आपकी चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं। डोर टू, कुछ लोगों की लाइफ में अगर डोर टू रोमांस मीन्स प्रेम के कोई डोर ओपन हो रहे हैं, या ये कह सकते हैं उनके जीवन में प्रेम आ रहा है, तो वो आता हुआ प्रेम भी वापस चला जाता है। कई बार लोगों की नज़र इतनी खराब होती है। तो ये जो नेगेटिविटी है आपके खुशियों में, आपके परिवार में जो है, ये कह सकते हैं ग्रहण लगा सकती है, ये आपके जीवन को खराब कर सकती है। इसीलिए जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हों आप किसी से भी शेयर ना करें। देखा होगा आपने कि एक दुकान, एक शॉप जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, बहुत सारे, या ये कह सकते हैं बहुत भरी रहती है वो दुकान कस्टमर से, उस जगह में भी लोगों की नज़र लग जाती है। आपने देखा होगा दुकान पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है, या नज़र बट्टू करके कुछ टंगा रहता है बाहर। वो क्यों टंगा रहता है? इसलिए कि लोगों की बुरी नज़र ना पड़े, ताकि लोगों की जो भी नेगेटिविटी हो वो उनके ये शॉप पर ना आ सके, या उनका जो बिजनेस है वो खराब ना हो, है ना। तो नज़र जो होती है वो बहुत कुछ खराब कर सकती है। आज के समय में भी हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो युग चल रहा है वो विज्ञान का युग है, बट इन चीज़ों पर जो नेगेटिविटी है इसका भी असर होता है, क्योंकि फॉरेनर्स जो हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो भी इस बात को कहीं ना कहीं मानते हैं। तो इविल आई जो है आपके अच्छे खासे जीवन को ख़राब कर सकती है। अगर आपके जीवन में पैसा है, अगर आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो इनस्टेबिलिटी में चेंज हो सकती है ना। इस कारण से कभी भी अपनी चीज़ों को साझा ना करें, अपने जीवन में एक प्राइवेसी रखें। चाहे कोई आपका कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, चाहे कोई आपका कितना ही क्लोज रिलेटिव हो, आपको किसी से नहीं बोलना है। जहां आपने बोला वहां ही आपकी रोक लग जाती है, जहां आपने बोला वहीं रोक लग गई। इसलिए आपको जो है अपनी तरक्की, अपने अचीवमेंट्स, अपने जो भी आप गेन कर रहे हैं उनके बारे में आपको किसी से भी नहीं बोलना है। अगर आपने बोला तो आपने मीन्स अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली, है ना। तो कई बार आती हुई लक्ष्मी वापस लौट जाती है। इसलिए जो है अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अच्छी अच्छी जो भी आपके जीवन में लाइफ में अच्छा कुछ चल रहा है, आप किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो जो नज़र है, वो जो ये कह सकते इविल आई है, वो बहुत कुछ आपके जीवन में खराब कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर कुछ लोग आप में से कुछ लोग हो सकता है सिंगर हो, बहुत अच्छे ओरेटर हो, मीन्स बहुत अच्छे स्पीकर हो, बहुत अच्छा
पब्लिक स्पीकिंग करते हो, मोटिवेशनल स्पीच देते हो, उन लोगों का भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत लोग देखते हैं, हो सकता है कोई यूट्यूबर भी हो इसमें, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है इस नेगेटिविटी के प्रभाव के कारण हो सकता है आप कॉन्फिडेंटली आप बोल नहीं पाते हो, आप बहुत अच्छे से सिंगिंग नहीं कर पाते हो। आप हो सकता है जो कुछ लोग यहाँ पर सिंगर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है यूट्यूबर हो, सिंगिंग करते हो सकता है आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी सिंगिंग में, आपके कार्यों में कुछ रुकावट आ रही हो, अड़चने आ रही हो, तो यहाँ पर जो लोगों की नेगेटिविटी है वो यहाँ भी आपको असर कर रही है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत करेजियस हो, बहुत बोल्ड हो, बहुत ब्रेव हो, तो यहाँ पर आपकी जो बोल्डनेस है, आपकी जो करेज है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको भी लोगों की नज़र ने खराब कर दिया हो सकता है आप उस तरह से पहले की तरह इतने बोल्ड अब नहीं रहे हो, आप हो सकता है अब जो हो थोड़ा सा हेजिटेट होते हो चीज़ों को बोलने में, चीज़ों को करने में, आप डिसीजन लेने में हो सकता है कई बार अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते हो कॉन्फिडेंटली, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हो सकता है आप बहुत अच्छी रैंक लाते हो अपनी क्लास में, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी तो हो सकता है आप बहुत पढ़ते हो, हमेशा आप पढ़ते रहते हो, आप तो लोग ये बोलते हो कितना पढ़ते हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल के कुछ लोग बोलते हो कितना पढ़ते हो, तुम तो पढ़ते ही रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ के क्या हासिल कर लोगे, कुछ भी इस तरह से कमेंट अगर करते हैं तो हो सकता है उनकी नेगेटिविटी के कारण जो है आपका अब दिल नहीं लगता पढ़ाई में, आप किताबों से जी चुराते हो, आप पढ़ाई से भागते हो, ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों की बीच में ही पढ़ाई इसी कारण से छूटी हो। और यहाँ पर जो है मैजिशियन का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो आपके जीवन में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग हों जो बोल बोल के, बातें कर कर के आपसे सब कुछ उगलवा लेते हैं, आपसे इस तरह से बात करते हो कि आप पूरी सच्चाई उनको बता देते हो अपने जीवन की, इस कारण से भी लोगों की बुरी नज़र का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। वो कैसे पड़ रहा है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन लोग आपसे गेदर कर लेते हैं, आपसे ले लेते हैं, और इस कारण से जो प्रॉस्पेरिटी, जो एबंडेंस, जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में आनी चाहिए, वो ग्रोथ आते आते रुक जाती है, आप बिल्कुल टॉप पर पहुंचते पहुंचते बीच में ही कहीं अटक जाते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पर बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी की लोग दाद देते हैं, तारीफ करते हैं, और हो सकता है जो क्रिएटिविटी पहले आपके हाथ में रही हो सकता है आप पेंटिंग करते हो, कोई क्रिएटिव चीज़ें या आर्ट्स की चीज़ें हो सकता है बनाते हो, आर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो अब जो आपकी क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा लो हो गया, मीन्स आप पहले जैसी क्रिएटिविटी अपने काम में नहीं दिखा पाते हो। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आपने किसी को अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोला है और तब से ही आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब होती चली गई है और ख़राब होती जा रही है, तो लोगों की नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। ऑलरेडी आज शनिवार का दिन है, अमावस का दिन और शनिवार का दिन, किसी भी शनिवार या अमावस के दिन रात 9 से 12 बजे के बीच आप क्या कर सकते हो, या तो 7 बजे के बाद, शनिवार को 7 बजे के बाद आप कभी भी अपने घर के बाहर ब्लैक कैंडल लाइट कीजिए, अपने घर के बाहर एक दिया सरसों के तेल का लाइट कीजिए, जिसमें आपको काली तिल्ली डालनी है, कपूर डालना है, पीली सरसों डालनी है और 2 साबुत लौंग डालकर हर शनिवार आपको लाइट करना है। और अमावस्या के दिन भी आप चाहें तो उसको लाइट कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आप अपने घर में धूनी जरूर दें,
धुनी काय की देनी, आपको कंडा जलाकर उसमें कपूर रखना है, उसमें थोड़ी सी फिटकरी रख दीजिए, थोड़ी सी लौंग रख दीजिए, काली मिर्ची रख दें, काली तिल्ली रख दें और पूरे घर में आपको घुमा दें, तो ताकि जो भी नेगेटिविटी हो आपकी जीवन से चली जाए। साथ साथ सबसे पहला जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको किसी से अपने अचीवमेंट्स, किसी से अपनी ग्रोथ के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में किसी से कुछ नहीं बोलना है। अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखें, जितना सीक्रेट रखेंगे, जितना चीज़ों को गुप्त रखेंगे, उतना ही वो चीज़ें फलीभूत होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इसी तरह से जो भी हम उपाय करते हैं वो गुप्त उपाय होते हैं। अगर आप गुप्त रूप से कोई भी उपाय करेंगे तो वो फलीभूत जल्दी होता है, मीन जल्दी उसका रिजल्ट हमको मिलता है, उसका आउटकम हमको मिलता है। और जहाँ हम लोगों को दिखा के बता के करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। साथ साथ आप अपने मेन गेट पर 2 मोर पंख क्रॉस करके ज़रूर लगा दीजिए मेन गेट पर, ताकि लोगों की नेगेटिविटी जो है आपके घर को छू ना सके, आपके जीवन में कोई प्रभाव ना डाल सके। साथ साथ आपको माँ भगवती, माँ काली की विशेष आराधना करनी चाहिए और एक मंत्र है जिसका जाप आपको अक्सर करना चाहिए, मंगलवार और शनिवार तो जरूर ही करना चाहिए। क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः। तो ये जो मंत्र है ये आपके जीवन में से नेगेटिविटी को रिलीज करेगा, ये आपके जीवन में से उन नेगेटिव लोगों को रिलीज कर देगा या बाहर कर देगा आपके जीवन से, जो आपके जीवन में नेगेटिविटी लेकर आते हैं या जो आपके जीवन में बुरी नज़र डालते हैं आपकी लाइफ पर, है ना, उन लोगों से हमेशा आपको दूर रखेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।